बोले बंगला मुखी मैया की जय। आज सभी भक्तों को YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं पंडित अनिरुद्ध आचार्य हनुमान मंदिर। आज आप सभी माता बंगला मुखी देवी साधना कैसे करें तथा सिद्धि कैसे प्राप्त हो मैं बताने को जा रहा हूँ। सभी साधक भक्त ध्यान से श्रवण कीजिए। कैसे करते हैं माता बंगला मुखी की आराधना और कुंडलिनी कैसे जागृत करें, आप सभी भक्त आराधक इसे ध्यान से श्रवण करें। हे भगवती कुंडलिनी, आप वेदों के आदि बीज ओमकार के समान आकृति वाली लाल आभा से युक्त अमृत चंद्रिका जागृत कूर्मायु का आश्रय लिए हुए सृष्टि स्थित संहार शक्ति से परिपूर्ण ब्रह्मादि देवों को मोहित करने वाली वेद वदना स्वयंभू लिंग को आविष्टित कर विराजमान सूक्ष्म मार्ग से गमन कर सहस्त्र सार तक पहुँचने वाली ब्रह्म शान दात्री तथा विद्युत के समान चमक वाली हैं। आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार से कुंडलिनी का जो है प्रार्थना कर और खट चक्र का भेदन कर माता भगवती बंगला मुखी की आराधना करें। खट चक्र भेदन विधि। मानव शरीर पंच तत्वों से निर्मित है। उन पांच तत्वों की अनुभूति केंद्र मानव का जो है मन है। मन अर्थात चित्त समस्त शरीर की गतिविधि का अनुभव, इच्छा लालसा की उत्पत्ति, मान अपमान का बोध, दया क्रोध क्षमा आदि की अनुभूति इसी मन चित्त को प्रभावित करती है। मानव मनुष्य अर्थात उसकी आत्मा को सांसारिक माया जाल में आबद्ध करने वाले यही पांचों तत्व और उनका अनुभूत केंद्र मन है। मोक्षकामी और आत्मज्ञान के साधक रोगी ऋषि मुनि पंच तत्व और चलायमान मन के प्रभाव से स्वयं को मुक्त करने का प्रयास करते हैं। वह मुक्ति ही ब्रह्मानंद की स्थिति होती है। तंत्र साधना में इसी मुक्ति प्रयास को खटचक्र भेदन कहा जाता है। खटचक्र भेदन की व्याख्या निम्न प्रकार से है। पहला, मूलाधार चक्र। इस चक्र में इसका स्थान गुदा में होता है, गुदा के पास होता है। शरीर का समस्त स्नायु मंडल इसी पर आधारित है। इस चक्र में चेतना उत्पन्न होने से वीर स्थिरता होती है और वीर स्थिरता होने से संपूर्ण शरीर सुदृढ़ हो जाता है। इस चक्र की चेतना प्राप्ति होने से मनुष्य ऊर्ध्वरेता हो जाता है और ऊर्ध्वरेता होकर के भजन करने में, ध्यान को लगाने में स्थिर हो जाता है। दूसरा, स्वाधिष्ठान चक्र। इसका स्थान मूलाधार के ऊपर 4 अंगुल है। शरीर में जल तत्व का अंश स्वाधिष्ठान कहलाता है। शरीर में आर्द्रता का कारण यही है। रक्त, मांस, मज्जा और शरीर की कोमलता का निर्माण इसी जल तत्व से होता है। इसमें चेतना आते ही शरीर को आरोग्य प्राप्त हो जाता है तथा कभी भी थकावट का अनुभव नहीं होता। और तीसरा, मणिपुर चक्र। इसका स्थान नाभि में है। शरीर में जो भी ताप और तेजस्विता है वह अग्नि तत्व के द्वारा उत्पन्न है। इसकी चेतनता से मन में स्थिरता नहीं हटती तथा दिव्य दृष्टि प्राप्त होकर मनुष्य अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव करने लगता है। यह सब चक्रों का मध्य स्थान है। और चौथा, अनाहत चक्र। यह हृदय स्थान में है। हृदय से इसका विशेष संबंध है। शरीर में व्याप्त वायु तत्व अनाहत कहलाता है। श्वसन क्रिया, गंध, बोध, अंग संचालन और श्रमादि से यही तत्व क्रियाशील होता है। ध्वनि, श्रवण, उच्चारण, वक्त्रता, चीत्कार और क्लांति निवारण में यह विशेष रूप से सहायक होता है। इसकी चेतनता से हृदय को बड़ा बल प्राप्त होता है। और पांचवा, शून्य चक्र। आकाश तत्व के रूप में शरीर को स्थित देने वाला यही चक्र शून्य है। और छठा चक्र अज्ञात चक्र बताया गया है। यह चक्र दोनों भौहों के बीच में इसका स्थान है। शरीर का नियंत्रक चित्त इसी चक्र के भीतर निवास करता है।
ईश्वरीय आज्ञाएं, प्रगति प्रदत्त प्रेरणाएं इसी को मिलती हैं और तब यह तदनुसार शरीर रक्षा के लिए इंद्रियों को आज्ञा देता है। पैर में चुभे कांटे की अनुभूति पर जीवात्मा चित्त को संकेत देती है। इसकी चेतनता से संपूर्ण शरीर पर उत्तम प्रभुत्व प्राप्त होता है। दीर्घायु प्राप्त करने के लिए इस चक्र की चेतना बड़ी सहायता देती है। मनुष्य का चित्र तंत्र की भाषा में आज्ञा चक्र है। श्री बंगलामुखी देवी की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए साधक जन विभिन्न क्रियाओं एवं साधनों के द्वारा खट चक्रों का भेदन करने के लिए प्रमुख उपाय कुंडलिनी को जागृत करने के लिए और कुंडली जागरण को अपनाते हैं। तंत्र की चमत्कारी सिद्धि इसी में मानी जाती है। वस्तुतः तंत्र मन को निर्मल, निर्विकार और शक्ति संपन्न करके खट चक्र भेदन में समर्थ बनाता है। इस दशा में बंगलामुखी की सिद्धि और चमत्कार साधक को स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। और आइए बंगलामुखी साधना की पहली अवस्था मैं आपको बता रहा हूं, उसे श्रवण कीजिए। यदि देवी बंगलामुखी की साधना किसी सिद्ध पीठ में ना करके घर पर ही करना चाहते हैं तो मकान के किसी खाली कक्ष को झाड़ पोंछ कर पीले रंग से उसे पुतवाएं। दीवारें, छत और फर्श सब का रंग पीला होना चाहिए। दरवाजे और खिड़कियों पर भी पीले रंग के पर्दे लगवाएं। रात्रि के 10 बजे यह अनुष्ठान प्रारंभ हो जाना चाहिए और सुबह 5 बजे तक चलना चाहिए। साधक को 10 बजे से पहले स्नान कर लेना चाहिए। साधना रत व्यक्ति के लिए पीले रंग की धोती बांधने और पीली धोती ही ऊपरी बदन पर ढांकने के लिए होने चाहिए। आसन भी पीला होना चाहिए। आसन के सामने लकड़ी की कोई चौकी या चौकोर पटरा रखे और उस पर पीले रंग का कोरा कपड़ा बिछा दे तथा पीले रंग से चावलों को रंगे। चौकी पर बंगलामुखी देवी का यंत्र बना ले। फिर यंत्र पर देवी की कोई मूर्ति, बंगलामुखी माता की मूर्ति चित्र को रखे। आसन पर बैठने वाले साधक का मुंह दक्षिण की दिशा की ओर होना चाहिए। चौकी पर पीले रंग से रंगे मिट्टी के दीपक में गाय का शुद्ध घी भरे और रुई की बत्ती बनाकर उसमें रखे। आसन पर विराजमान होने के पश्चात दीपक को प्रज्वलित करे और उसे यंत्र के बीच में रख दे। मूर्ति या चित्र के आगे पीले पुष्प बिखेर दे। फिर गंधक की 7 ढेरियां बनाए और प्रत्येक ढेरी पर 2-2 फूल वाली लौंग भी रख दे। एक तरफ चौकी पर पीले रंग से रंगा हुआ पीतल का लोटा रखे और उसमें जल भर करके थोड़ी सी पिसी हल्दी डाल दे ताकि जल पीला हो जाए। इस क्रिया के बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर के संकल्प क्रिया करे। जिस दिन अनुष्ठान चल रहा हो दिन में दोपहर को केवल एक बार दूध, चाय या फल ले सकते हैं। रात को केसरिया खीर, बेसन के लड्डू, पीली सब्जी तथा सब्जी में सेंधा नमक व पिसी काली मिर्च ही होनी चाहिए। ग्रहण कर सकते हैं। भोजन में लाल मिर्च सर्वथा वर्जित है। अनुष्ठान के समय साधक पूर्णतः मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करे। यूँ तो 3600, 36,000 या 36 लाख मंत्र जप के अनुष्ठान विशेष प्रकार से फलदायक व सिद्धिदायक माने गए हैं, किंतु इसके मंत्र का पुष्चरण 1.25 लाख की संख्या में जप करने से ही हो जाता है। हवन का दशांश मंत्रों से तर्पण, तर्पण से दशांश मंत्रों का मार्जन तथा मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। स्मरण रहे, अनुष्ठान काल में बंगलामुखी देवी का चित्र या मूर्ति व यंत्र आपकी आंखों के सामने होना चाहिए तथा आपकी अनुष्ठान क्रिया पर किसी भी अन्य व्यक्ति की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। आइए बंगलामुखी मंत्र प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे ध्यानपूर्वक से श्रवण कीजिए।
सर्वप्रथम भूत शुद्धि, फिर आत्म शुद्धि कर ले। तत्पश्चात हाथ में द्रव्य, अक्षत, पुष्प एवं जल लेकर के संकल्प करे। संकल्प के अंत में यह पद जोड़ दे, मम समस्त सद अभीष्ट सिद्ध्यर्थे। यहाँ अपने कार्य प्रयोजन को कहे। भगवती पीताम्बराया श्री बंगलामुखी देव्याः यथा लब्धोपचारण पूजनम अहम चा करिष्ये, यह कह करके जल आदि सामग्री छोड़ दे। तत्पश्चात विनियोग करे। विनियोग निम्न प्रकार से है, हाथ में जल लेकर के विनियोग करे। ओम अस्य श्री बंगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः बंगलामुखी देवता ह्रीं बीजं क्लीं शक्तिः हम कीलकः बंगलामुखी प्रसन्नार्थे जपे विनियोगः। इसके पश्चात जल छोड़ करके न्यास करे। ओम अंगुष्टकाभ्याम नमः, ओम ह्रीं मध्यमाभ्याम नमः, ओम हम अनामिकाभ्याम नमः, ओम ह्रीं कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम करतल करपृष्ठाभ्याम नमः। इस प्रकार से जो है न्यास करे। इसके बाद यंत्र का पूजन करे। हाथ में पीले चावल ले और चौकी पर बनाए हुए बंगलामुखी यंत्र के निर्माण के विषय में आगे बताया जा चुका है। त्रिकोण मध्य में बंगलामुखी की प्रतिबिंब जहाँ पर स्थापित हो, उस प्रतिबिंब की जो है बंगलामुखी की पूजा करे और निम्नलिखित मंत्र को बोले। ओम नमः नित्ये बंगलामुखी एहि मंडल मध्य अवतर अवतर सानिध्यम कुरु कुरु स्वाहा महापद्म वनांतस्थे कारणानंद विग्रहे सर्वभूत हिते मातरे ही परमेश्वरी देवेश भक्ति सुलभे परिवार समन्विते यानद्वयं पूजिष्यामि तावद्दत्तम सुस्थिरो भव। इस प्रकार मंत्र बोलकर चावल अक्षत माँ भगवती बंगलामुखी के सामने छोड़ दे। फिर माता बंगलामुखी माता का ध्यान करे। सौवर्णासन संसिता त्रिनयना पीतांशुकोल्लासनी हेमा भांगरुचिम शशांक मुकुटा संचंपक स्रग्दुताम हस्तये मुगदर पाशबद्ध रसनाम संबिभ्रतीं भूषणैः व्याप्तांगीं बंगलामुखीं त्रिजगतां संस्तंभनीं चिंतयेत। इसके पश्चात खोड़सोपचार पूजन कर, जिसके बारे में पीछे बता चुके हैं। तत्पश्चात बंगलामुखी देवी की मूर्ति अथवा बंगलामुखी यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा से पूजित कर भगवती बंगलामुखी का आवाहन कर माँ बंगलामुखी का आवाहन करे। मध्य आवाहन मंत्र। मध्य सुदाब्ध मणिमंडप रत्न वेदी सिंहासनोपरि गतां परपीत वर्णां पीताम्बराभरण माल विभूषितांगीं देवी नमामि धृतमुद्गर वैरजिह्वाम्। इसके बाद माता भगवती का आवाहन कर माता बंगलामुखी को नमस्कार करे इस मंत्र से। जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रून् परपीडयन्तीं पीताम्बराभरणमाल्य विभूषितांगीं देवी नमामि धृतमुद्गरभैरजिह्वाम्। इस प्रकार नमस्कार मंत्र का उच्चारण करते हुए मूल मंत्र का जाप आरंभ करना चाहिए। और माँ भगवती बंगलामुखी का मूल मंत्र निम्न प्रकार से है। ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं नाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं नाशय ह्रीं ओम स्वाहा। इस उपर्युक्त मंत्र का जप हल्दी की गांठों से बनी हुई माला द्वारा करना चाहिए
और सुंदर बंगलामुखी देवी के मूल मंत्र में शत्रु का नाम भी जोड़ देते हैं। इसका प्रभाव भी शीघ्र होते देखा गया है। यह देवी समस्त ऐश्वर्य, सुख, संपदा एवं सिद्धि को देने वाली बंगलामुखी माता हैं और सिद्धि में देने में समर्थ हैं। मंत्र जाप के पश्चात षोडशोपचार से विधिवत पूजा, आवरण पूजा, त्रिशूल पूजा तथा पुष्पांजलि तक का कर्म कर मंत्र जाप करना चाहिए तथा भैरवी बलि के बाद कर्म को समाप्त कर देना चाहिए यह भैरवी बलि विधान मैं सभी भक्तों को दूसरे एपिसोड में बताऊंगा। तब तक सभी भक्त मां भगवती बंगलामुखी की पूर्ण कृपा प्राप्ति तथा असीम कृपा के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं सभी बंगलामुखी नवीन साधकों तक यह दुर्गम साधना पहुंचा सकूं। और कमेंट बॉक्स पर जय बंगलामुखी माता लिखकर वीडियो लाइक कर माता बंगलामुखी देवी की असीम कृपा प्राप्त करें। बोले बंगलामुखी मैया की जय।